चलिए दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के जो प्रथम है, ऊंचा है, बड़ा है ना, इनसे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यानी फैक्ट के साथ जो क्वेश्चन बनता है तब आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, बहुत अच्छा आपका वीडियो होगा, है ना। साथ में हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर मैराथन क्लासों के साथ साथ यहाँ पर मॉडल पेपर भी आपके सॉल्व कराए जाते हैं। करंट अफेयर की क्लास स्पेशल आपको शाम को 6 बजे दी जाती है, जो कि बचे हुए दिनों में आपको सिर्फ सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन ही आपको कराए जाते हैं। तो आप लोग शाम को 6 बजे करंट अफेयर पर फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि 10 नंबर आपके पूछे जाने हैं। तो शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है। बाकी रिवीजन आपको हर एक क्लास के अंत में किया जाता है, जो आपके मॉडल पेपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे, भारत में ऊंचा, लंबा, है ना, ये सब जो आपके हैं, है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। सभी को वेलकम है, सभी को स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है वो आपका है कौन। अगर हम बात कर लेते हैं वन में, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और देखा जाए तो आप लोगों में से बहुत लोगों के जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। और आप कहेंगे सर, भारत का जब सर्वोच्च आपसे पूछा जाए आपका सम्मान, तो अभी आर्मी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आप कहेंगे सर भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये कौन हो जाएगा, परम वीर चक्र, यानी फर्स्ट नंबर जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में जो सबसे लंबी सुरंग है आपकी, वो आपकी इनमें से कौन है। नंबरिंग इधर उधर आपकी हो सकती है, लेकिन आपकी कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो भारत में सबसे लंबी सुरंग जो आपकी है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे सर भारत में सबसे लंबी सुरंग की बात किया है तो ये आपकी है चेनानी नासरी सुरंग है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सर भारत में जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है वो आपका कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल पूछा गया है, इनमें से आपका है क्या। तो देखो यहाँ पर अभी एक अपडेट भी आया था, वो ऊंचा पुल था। यानी जो चिनाव नदी पर अभी बना है, चिनाव नदी पर अभी आपके 2025 में जो हुआ है वो ऊंचा पुल है। यानी भारत का सबसे ऊंचा पुल जो आपका है चिनाव, वो विश्व में भी आपका है। लेकिन ये सबसे लंबा पुल पूछ लिया है, तब आप क्या जवाब देंगे। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा, वो हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु जो आपके है, ढोला सादिया जो आपका है, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाता है। तो कहेंगे सबसे लंबी तटरेखा जो आपकी है दोस्तों, याद रखिए गुजरात की है, यानी आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो आपका है उसकी दूसरे नंबर में आती है। क्वेश्चन नंबर दिया है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी बनेगी, 5 नंबर देना है। और आप कहेंगे सर 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी बुलर झील है जो आपकी कश्मीर में है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए NH44, यानी आपका आंसर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। पहले आपका NH7 था, लेकिन अब जो आपका है NH44 आपका है। क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, आप लोग बस फटाफट कमेंट करते चलिएगा, हम सुपर फास्ट तरीके खत्म करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपकी सब आपकी जो आंसर आ जाएगा वो गोदावरी होगा। यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपका वृद्ध गंगा भी कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपका दक्षिण गंगा भी ऐसे कहा जाता है। लेकिन जो आपकी कावेरी है, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, यानी दक्षिण की शब्द लगा देता है तो आपकी कावेरी होता है। क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछे तो आपको बताना है क्या, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपकी कोलकाता में है, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। क्वेश्चन आपका दिया है, भारत का सबसे जो आबादी वाला शहर वो आपका कौन है। तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है। तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी दोस्तों आपको याद रखना है मुंबई में है। तभी जो आपके टेररिस्ट अटैक होते हैं, आतंकवादियों के, आपको मुंबई शहर में ही आते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो बी हो जाएगा, चिल्का झील आपकी हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी। और ये आपकी कैसी है, तो आपकी लैगून झील भी है। कैसी है, लैगून झील आपकी है, यानी तटीय झील है। ऑप्शन आपका बी आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा गया है। ये बताइएगा भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, यहाँ पर हम बात करें कि भारत में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपकी है क्या। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी सहायक नदी में आपकी आती है, आपकी जब भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन है, तो आप कहेंगे सर यमुना नदी है। और ये यमुना नदी जो आपकी है वो आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की भी है। तो ऑप्शन आपको देना है यहाँ पर सी नंबर आपको देना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
जब आपसे ये कहे सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो अब आपको आंसर क्या दोगे, तो आप कहेंगे सर भारत की सबसे लंबी नदियों में आपकी बात आती है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर गंगा नदी आपकी है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका सी यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सर जी बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जब पूछा गया है तो यहाँ पर कहेंगे सर ये हीराकुंड बांध है। क्या है, हीराकुंड बांध है, जो कि आपकी कहां पर है, तो आपकी हीराकुंड बांध कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये उड़ीसा में महानदी में है। ठीक है ना, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो आपको राजस्थान देना है, जो कि आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता है तो आप कहेंगे सर भारत में जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा है ना वो आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिक्किम बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो भारत में जो सबसे लंबा समुद्र तट है ना, याद रखिए ये मरीना बीच है, यानी कि ये कहां पड़ता है, तो जब आप प्यारे से भारत में जाते हैं तो थोड़ा सा दबा हुआ यहाँ पर आपका हल्का सा एरिया आपका होता है जो आपकी तमिलनाडु वाले एरिया में है, तो ये जो आपका किनारा है ये आपका मरीना बीच है, ये जो आपका है सबसे बड़ा आपका है जो कि समुद्र तट है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जब भारत में सबसे ऊंचा बांध की बात करता है तब आपको आंसर क्या देना है, टिहरी बांध देना है। टिहरी नदी जो आपकी है किसमें है, तो आप कहेंगे सर ये भागीरथी नदी पर है, किसमें है, तो आपकी भागीरथी नदी पर आपका है। क्वेश्चन दिया गया भारत का उच्चतम झरना कौन है, यानी भारत का सबसे ऊंचे झरने की बात कर लेते हैं तब आपका आंसर कुंचिकल आपका होता है, यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कुंचिकल प्रपात आपके कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन दिया भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, अब आपसे भारत का सर्वोच्च पूछा गया है, अगर यहाँ पर सैनिक में पूछे तो अलग था, लेकिन ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है और भारत का जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, बता सकते हैं सर भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो आपका है कौन, यहाँ पर देना है भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा, वैसे आपने पढ़ा भी होगा है ना, आपने पढ़ा जरूर होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर भारत के सबसे बड़े गुरुद्वारा में जब बात करते हैं तो यही है गुरुद्वारा जो कि आपका है कौन है, तो ये भैया शीशगंज है, यानी जो आप लोग अमृतसर वाला पढ़ते हैं ना, अमृतसर जो पढ़ते हैं वह स्वर्ण मंदिर अमृतसर होगा, शीशगंज नहीं है, स्वर्ण मंदिर जो आपका अमृतसर वाला है, यानी यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर है, यही आपका है, इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा न्यूज पेपर कारखाना कहां पर है, तो भारत का सबसे बड़ा न्यूज पेपर कारखाना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कहां पर है, ये आपकी है कहां पर, नेपा नगर जो आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये बताइए जल्दी से क्या बनेगा, अहिल्याबाई आपका होगा क्या, राजीव होंगे या इंदिरा गांधी, दो में कोई आपके होंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका दिया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये आपका है कहां पर, तो दोस्तों ये हैदराबाद बिरयानी यानी आपके हैदराबाद, ये आपके हैदराबाद में है जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ऑप्शन आपको बी देना है। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़े नदी द्वीप की जब बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये माजुली द्वीप है, जो कि हमेशा क्वेश्चन बनता है। माजुली द्वीप जो आपकी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर असम में है, कौन सी नदी पर आपका है, और नदी की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका बना हुआ है, जो कि आपका आंसर क्या हो गया है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका सी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला है सर भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो भैया इसको हरिहर का मेला भी कहते हैं, याद रखिएगा सोनपुर के मेले को इसको हरिहर का मेला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हरिहर का मेला भी कहते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, हरिहर का जो मेला है या जो आपका सोनपुर का मेला उसी को कहते हैं, तो याद रखिए सोनपुर का मेला ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, जब भारत में सबसे ऊंची मीनार पूछा गया है तो आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भारत में सबसे ऊंची मीनार है और ये जो आपकी कुतुब मीनार है, यानी जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर कुतुब मीनार आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत में जब सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात किया है तो भारत में तो एक रेगिस्तान है जो आपका थार रेगिस्तान है, सहारा मत लगा देना क्योंकि ये विश्व में आपका है, ये विश्व में है, ये थार की बात है तो आपके रेगिस्तान बनेंगे, ऑप्शन बी बनेगा। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करें तो भैया ये आपका कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर जो आपकी कहां पर है, आप कहेंगे सर ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, यानी कि आप अगर बात कर लेते हैं तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में ये जो आपकी कौन है, यहाँ पर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद जो आपकी है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो आपकी गाढ़वी आस्तीन है यानी K2 है। अगर वर्तमान लगा देता है सर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको क्या लगाना है, वर्तमान में आपको कंचनजंगा लगाना है। क्या लगाना है, कंचनजंगा। क्यों, क्योंकि जो K2 आस्तीन है ये POK में है, यानी आपकी पाकिस्तान के अंडर में जो आपकी है उसमें पल चली जाती है ना, इसलिए कह सकते हैं अगर वर्तमान लगा दे तो आपकी कंचनजंगा जो आपकी सिक्किम में है। क्वेश्चन आपसे अगला है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है, यानी आपका आंसर क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन आपको मिलेंगे ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। अब बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सोचिए समझिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दमदार मिलेगा, यानी कंटेंट हम आपको जो देंगे बिल्कुल दमदार देंगे। कंटेंट में किसी प्रकार की आपको कमी नहीं मिलेगी। आप हमारे पेड कोर्स से जुड़े हों या आपके यूट्यूब से जुड़े हैं, हमने कहा यूट्यूब में भी जुड़े हैं तो आपको हम ओरिजिनल ही आपको देंगे, ऐसा लोकल माल नहीं मिलेगा। यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो आपका है इनमें से कौन बनेगा। जवाब यहाँ पर आ चुका है, कुछ लोग मुंबई दे रहे हैं, कुछ लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, वैसे आपका अधिकतम जवाब आ गया है, सभी का आ गया है। आप कह रहे सर मुंबई, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो नोट कर लीजिएगा, आपका बी नंबर जो जवाब आया है बिल्कुल सही आया है, यानी आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, मुंबई। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना वो होती है मासिनराम में। ये मासिनराम कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। मेघालय यानी आपका नाम क्या आएगा, सोनम गुप्ता वाला आएगा, तो मेघालय मासिनराम, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। कह रहे सर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो आपका है कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। कानपुर तो आपका है नहीं है भाई, गोरखपुर तो आपका है नहीं है, खड़गपुर तो आपका है नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो जबलपुर है हुबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका दिया है हुबली कर्नाटक में ही सबसे बड़ा रेलवे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका है, याद रखना है, ऑप्शन डी आपको देना है। क्वेश्चन यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो सबसे ऊंचा दरवाजा अभी हाल ही में पूछा गया था 2025 में, कि सबसे ऊंचा जो दरवाजा है वो आपका है बुलंद दरवाजा, यानी फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बसाया गया। यहाँ पर आपकी कई प्रकार की इमारतें भी आपको बनाई गई हैं जिनका एग्जाम में जिक्र किया गया था जूनियर स्टेट 2025 में 55 वाली जो आपकी वैकेंसी आई थी, 55-12 वाले जो अभी पेपर हुआ है, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची जब मूर्ति की बात कर लिया है तो आप कहेंगे सर मूर्ति कौन हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी जो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कहाँ पर है, तो जो आपकी गुजरात वाली आपकी है ना, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। क्वेश्चन यह भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर की अगर बात कर लेते हैं तो भारत में सबसे लंबी नहर ये कहेंगे सर इंदिरा गांधी नहर है, जिसका अधिकतम भार आपके राजस्थान की ओर जाता है, यानी अधिकतम पानी आपके राजस्थान में ही प्रवाहित होता है। क्वेश्चन यह है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से जिला पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जिला पूछा गया है। और जब जिला पूछा है तो फिर आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर जिले की अगर बात कर लेते हैं तो जिला यहाँ पर हो जाएगा कच्छ, जो आपका गुजरात है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा कच्छ गुजरात। क्वेश्चन नंबर दिया है कि भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका नई दिल्ली है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन यह भारत में सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा विजय स्तंभ यहाँ पर दिया गया, और विजय स्तंभ में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है ये कीर्ति स्तंभ है, यानी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, यानी वही जो आपके राजस्थान में रणथंभौर है उसी को हम लोग कीर्ति स्तंभ भी कहेंगे, यानी कीर्ति स्तंभ जो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और छोटा राज्य पूछा है वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से है। आप तुरंत जवाब देंगे सर ये आपका आंसर हो रहा है गोवा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सबसे चौड़ा जलप्रपात इनमें से कौन सा है। दोस्तों याद रखना है 42 नंबर दिया है, सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा गया है। और सबसे चौड़े जलप्रपात में से बात आती है तो खून जलप्रपात आपका है, क्या है, तो आपका सर खून जलप्रपात हो जाएगा, जो कि आपके लागोस में है। कहां पर है, तो आपके लागोस में है, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है, क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपका है इनमें से है क्या। चलो यहाँ पर देना है सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है इनमें से वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलो सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है इनमें से वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो आपका एशिया महाद्वीप जो आपका है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया जो आपका है वो सबसे क्या है, तो आपका छोटा है, सबसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर भारत में नहीं सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना इनमें से कौन है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ही आपको विश्व के हिसाब से आपको दिख रहे होंगे। तो आप कहेंगे सबसे ऊंचा जो आपका जलप्रपात यानी झरना है ये साल्ट एंजल है ना, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा। ये साल्ट एंजल है जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगा, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन है। अभी हमने बताया कि सबसे छोटा जो पूछा गया है महाद्वीप है, तो सबसे छोटे महाद्वीप में आपका जो नाम आता है वो सर आता है किसका, तो आपके ऑस्ट्रेलिया का आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी लैगून झील आपकी कौन सी है। सर ये बताइएगा भारत में सबसे बड़ी लैगून झील क्या है। तो हमने कहा सर 47 नंबर है, और 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी चिल्का झील, यहाँ पर सी हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगी। क्वेश्चन यह है सबसे बड़ा महानगर इनमें से कौन है। तो सबसे बड़ा महानगर पूछा है, यानी सॉरी महासागर है, तो है क्या, तो हमने एक ट्रिक बताया था पैसा, PAISA, यानी सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा। और ए नंबर आपका है यानी जो आपका आर्कटिक है, आर्कटिक यानी उत्तर वाला आपको मिलेगा, यानी आपका पूछा है सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे सर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है।
तो सबसे बड़े पक्षी में किसकी बात आती है? आप कहेंगे सर शुतुरमुर्ग हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर पूछे तो आपको बताना है क्या? सबसे गहरा महासागर जो आपका होगा दोस्तों याद रखना है ये प्रशांत महासागर, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे विशालकाय पशु कौन है? सबसे विशालकाय पशुओं की बात किया है तो आपका आंसर क्या बनेगा? सबसे विशालकाय पशु की अगर हम बात करेंगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे विशालकाय पशु जो आपका है इनमें से क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए 51 नंबर है, और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए ब्लू व्हेल, ये जो आपकी मछली नहीं है, याद रखिए स्तनधारी में आती है, और स्तनधारी में आती है तो ये विशालकाय पशुओं में दोस्तों इसको गिनती जो आपकी होती नहीं में आती है, यानी ब्लू व्हेल आपको बताना है। ऑप्शन आपको बी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर ये बताना है सबसे बड़ा नगर जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो सबसे बड़ा जो नगर है वो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से आपका है कौन? तो यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के हिसाब से ये जो आपका है टोक्यो दोस्तों, आपका आंसर सी हो जाएगा टोक्यो, जो कि जापान में है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से आपका नगर में आपका है तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पशु कौन बनेगा? तो आप कहेंगे सर सबसे ऊंचा पशु जो आपका जिराफ है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि सर सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो आपको मालूम है सबसे बड़ा देश जो आपका है ये है कौन? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा देश जो आपका है दोस्तों रूस है, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, रूस बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर पर्डांग होगा नहीं, सिकुआ जिसे हम लोग सिकोया कहते हैं, इसी को हम लोग सिकोया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है सबसे छोटा देश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपका है कौन है? तो सबसे छोटा जो आपका है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए सबसे छोटा देश पूछा है तो आप कहेंगे सर ये आपका वेटिकन सिटी है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अच्छा, रिवीजन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जो आपको स्टैटिक जीके है और जो रिवीजन करा रहे हैं, हमने कहा आपको ऐसी सिलेबस आपको जो है वो आपको कवर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारा हर चीजें खत्म हो रही हैं। अच्छा भी लगता है क्योंकि ये सब चीजें आपके रिवीजन के रूप में आपकी आती है, आपको आ भी रहा होगा। हमने कहा सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत जब आपसे पूछ ले तब आपको क्या देना है। जब कार्यालयी इमारत पूछा गया है और कार्यालयी इमारत आपसे पूछ लिया है तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा? तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो आपकी है ना पेंटागन, पेंटागन जो आपका है ये सबसे बड़ी आपकी कार्यालयी इमारत है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सर सबसे बड़ा जो राजप्रसाद है इनमें से कौन है? यानी सबसे बड़े राजप्रसाद में, यानी कि जो आपका एक प्रकार से पैलेस के रूप में आपका होता है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाए कौन? सर जो इंपीरियल पैलेस है जो आपकी टोक्यो में है, इंपीरियल पैलेस जो आपकी टोक्यो में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक निर्वाचन जो आपके यहाँ काम है, तो सर्वाधिक निर्वाचन आपको मिलेंगे दोस्तों, याद रखना है ये आपके भारत में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर भारत अगर आपका जवाब आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और घनत्व की बात किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा 60 नंबर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, सिर्फ जब आपकी गर्मियां आती हैं तभी लोग जाते हैं, है ना। सर्दियों में तो बर्फ जमी हो जाती है। क्वेश्चन दिया गया है सबसे बड़ा जो आपका पार्क है, सबसे बड़ा पार्क जो आपसे पूछा है वो आपका है कौन? नोट करिएगा सबसे बड़ा पार्क जो आपका है वो है आपका कौन? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यानी यहाँ पर ये गर्म नेशनल पार्क में भी आता है। यहाँ पर जो आपके जो कहते हैं ना कि वो गर्म झरने वाला है ना, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका है, तो ये आपका सबसे बड़ा पार्क हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जब पूछा है तो भी आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ से याद रखना ये जो आपका सिंगापुर है ना, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा, यानी क्षेत्रफल कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य की बात किया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका महाभारत है, ये महाभारत जो आपका सबसे बड़ा महाकाव्य है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछ लिया है, तो सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछे तो आपको बताना है टोक्यो, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा, टोक्यो बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका कौन सा है? तो भाई सबसे बड़े चिड़ियाघर की जब हम बात कर लेते हैं तो फिर बात किसकी आती है? तो सबसे बड़ी चिड़ियाघर की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई किसकी बात आएगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कौन भैया? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, हमें तो नहीं आ रहा है, बस आप लोग ही देंगे इसका आंसर। यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों ये जो आपका है ना क्रूगर नेशनल पार्क, कौन? क्रूगर नेशनल पार्क है, और ये आपको पड़ता है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में है। ये जो आपका पार्क है वो दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है सर यहाँ पर सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी कहाँ मिलेगी? यहाँ पर देखा जाए सबसे कम आबादी वाला नगर जो आपका है वो आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया है सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? सबसे बड़ा पुस्तकालय जो आपका है इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ा पुस्तकालय आपका कांग्रेस पुस्तकालय है, याद रखना,
ये कांग्रेस पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय है और ये वाशिंगटन में है, यानी वाशिंगटन जो आपका है वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा, ये जो आपका याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है। सबसे लंबी वाला जो देश पूछा, सबसे लंबी सीमा वाला जो देश आपसे पूछ लिया है, और जब देश आपसे पूछा गया है ना तो ये आपका कनाडा हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, कनाडा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो सबसे बड़ा संग्रहालय की बात किया है तो आप कहेंगे सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है, तो यहाँ पर आपका ब्रिटिश संग्रहालय है। कौन है, ब्रिटिश संग्रहालय है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है। क्वेश्चन आपका दिया गया है सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। तो सबसे छोटी सीमा वाला कौन सा देश बनेगा, तो दोस्तों ये जिब्राल्टर जो आपका है, यानी सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर जो आपका है देश है वहां पर है, और जिब्राल्टर एक जनसंधि भी है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका फर्स्ट आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सबसे बड़ी मूर्ति आपकी कौन सी है। यानी सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें भारत हो या विश्व में, तो आप कहेंगे सर 71 नंबर में ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यानी आपके जो अहमदाबाद में है, यानी जो आपका कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है, यानी सर्वाधिक सीमा जो लगती है किस देश की लगती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका चीन हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया है सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना है सबसे विशाल मंदिर जो आपका है वो कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका दिया गया है अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखिए भगवान विष्णु को समर्पित भी आपका मंदिर है, यानी आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका कौन सा है। तो सबसे बड़े द्वीप की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका कौन बनेगा, अंडमान निकोबार होगा नहीं, यानी ये जो आपका ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड जो आपका है ये सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये द्वीप बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। तो भैया आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन लिया था और इस क्वेश्चन में से आपका संपूर्ण हमने यहाँ पर जो भारत और विश्व में जो कह सकते हैं लंबा छोटा मोटा ये सब जो आप पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको हम सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, यानी मॉडल पेपर तो आपको लगते हैं लेकिन आपका सिलेबस को भी हम। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।